हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन पढ़ रहे हैं इस समय, जिसे कहते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में क्या है कि हम लोगों ने एलिमेंट्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है इसके बारे में स्टडी किया है। हम लोगों ने डोबर्नियर के ट्रैक्ट्स और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ये सब पढ़ चुके हैं। पढ़ने के बाद हमने देखा कि जो अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं, सबसे जो बेस्ट पीरियोडिक टेबल है वो है बोर्ड की पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा फॉर्म जिसमें से सारे एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज किया गया है अब आप देखेंगे। क्योंकि इसके बाद आपको जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। तो ये सब पढ़ने के लिए हमको ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम लोग इस पीरियोडिक टेबल की इमेज को अपने माइंड में रख लें, क्योंकि बिना पीरियोडिक टेबल की इमेज के हम आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है इनके बारे में जानना बहुत मुश्किल है। हाँ, तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में हम कुछ बातें हैं जिनको हम ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। वो ब्लॉक कौन कौन से हैं? एक है एस ब्लॉक, फिर इसके बाद इधर है पी ब्लॉक, यहाँ पर है ये डी ब्लॉक और सबसे नीचे यानी कि मेन टेबल के बॉटम पे टेबल से बाहर नीचे रखे गए हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक। अब हम हर एक ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम 1 बाय 1 करके थोड़ा सा उनके बारे में जानेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ ग्रुप 1 से लेकर के 18 तक ग्रुप्स वर्टिकल कॉलम 1 to 18, ये वर्टिकल कॉलम है, ये वर्टिकल कॉलम है और ये कितने हैं? 18 है। 18 कॉलम बनाए गए हैं। और यदि हॉरिजॉन्टल कॉलम देखे जाए इस तरीके से, ये हॉरिजॉन्टल कॉलम कितने हैं? हॉरिजॉन्टल कॉलम है 7। इन कॉलम्स को, जो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स हैं, उनको हम पीरियड्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? उनको हम पीरियड्स कहते हैं या हिंदी में आवर्त कहते हैं। और जो वर्टिकल कॉलम है, ये 18 कॉलम बनाए गए हैं, इनको हम ग्रुप्स कहते हैं। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं? 18 और कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड्स हैं, 7 आवर्त हैं। और पीरियोडिक टेबल को हमने 4 ब्लॉकों में डिवाइड कर दिया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में देखा जाए तो जो ग्रुप नंबर 1 और 2 है उसको एस ब्लॉक के अंडर में रखा गया है। ये इतना ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, इन दोनों को एस ब्लॉक में रखा गया है। ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। एस ब्लॉक में जो 2 ग्रुप हैं, यानी फर्स्ट ए और सेकेंड ए। फर्स्ट ए में जो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इनको हम एल्कली मेटल्स कहते हैं, जिनको यहाँ से ब्लू से हमने दिखाया हुआ है। और इसके बाद जो सेकेंड ए ग्रुप है, यानी कि दूसरा है, इन एलिमेंट्स को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं, जिनमें से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम और रेडियम। ये दोनों ग्रुप में हम देखें तो सबसे लास्ट में यहाँ पे है फ्रांसियम और यहाँ है रेडियम। दोनों एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं। आप जानते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, ठीक, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए फर्स्ट ए में जहाँ एल्कली मेटल्स हैं तो हम हाइड्रोजन व्यू पर रखा हुआ है। इसके यहाँ रखने के कुछ रीजंस हैं, जबकि मेटल नहीं है। हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल, स्टिल इट इज प्लेस्ड हियर, बट उसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे जब अगला लेसन पढ़ेंगे तब। अभी हम क्यों शॉर्ट में पूरी पीरियोडिक टेबल को पढ़ रहे हैं। इसके बाद एस ब्लॉक में 2 हो गए, फर्स्ट ए, सेकेंड ए। इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। फर्स्ट ए और सेकेंड ए को इंक्लूड किया गया इसमें। इसके बाद हम आते हैं पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में जब आते हैं
तो फर्स्ट है, सेकेंड है यहाँ पे है, और फिर थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है और 0। यानी कि यहाँ पर देखें यदि हम, तो ग्रुप नंबर ये शुरू हो जाता है 15, 16, 17, 18 और साथ में अक्रिय गैसेस, इनर्ट गैसेस भी यहाँ पे प्लेस की गई है। अब यदि आप यहाँ देखें तो पी ब्लॉक में कुछ फैमिलीज हैं, हम उनके नाम ले रहे हैं। जो ये बोरान है जिसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, फ्लोरीन का 9 और नियॉन का 10 होता है। ये बोरान फैमिली, ये वर्टिकल कॉलम अगर आप देखें, ये बोरान फैमिली है। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये कौन से हैं? ये बोरान फैमिली है। इसके बाद फिर 6 में जहां कार्बन है वो कार्बन फैमिली है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये कार्बन फैमिली है। इसके बाद कौन सी फैमिली आती है? नाइट्रोजन फैमिली आती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इसके बाद में जो लास्ट फैमिली है वो है हैलोजन फैमिली, क्योंकि यहाँ पे सारे हैलोजन प्लेस किए गए हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। और इसके बाद अगर हम देखें तो लास्ट में इनर्ट गैसेस, जिन्हें आप नोबल गैसेस कहते हैं, उनको यहाँ पे प्लेस किया गया है, नोबल गैसेस को। ठीक, तो ये हो गया पी ब्लॉक। यानी पी ब्लॉक में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ग्रुप ऐसे हैं जिनको कि पी ब्लॉक में रखा गया है। 2 ग्रुप ऐसे हैं जिनको कि एस ब्लॉक में रखा गया है। अब बात करते हैं हम डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक एस और पी ब्लॉक के बीच में जो आप ये ग्रुप देख रहे हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। यानी कि डी ब्लॉक को एस और पी ब्लॉक के मिडिल में रखा गया है। ये देखिए यहाँ पर ये एलिमेंट, यहाँ पर एलिमेंट अगर आप देखें तो 10 ग्रुप ऐसे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 ग्रुप ऐसे हैं जिनको कि डी ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है। और हम लोग जानते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, क्योंकि इनमें डी ट्रांजिशन होता है। और जब हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज में एक ग्रेजुअल चेंज आता है। वो अभी हम लोग लास्ट में स्टडी करेंगे उसके बारे में। अब ये बात समझ में नहीं आती कि एफ ब्लॉक में कौन से एलिमेंट रखे गए हैं। ये लास्ट में जो आप देख रहे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, यहाँ पे 2 ग्रुप बने हुए हैं। एक है लैंथेनाइड सीरीज और दूसरी है एक्टिनॉइड सीरीज। ये कहां से है? क्योंकि हम जानते हैं कि यहां से जो हर एक पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। मतलब पहले पीरियड में 2, दूसरे पीरियड में 1, तीसरे पीरियड में भी 1, चौथे पीरियड में 18 और पांचवें में 18। यहां तक तो ठीक है, क्योंकि 18 एलिमेंट है, 18 हमारे पास ग्रुप है, कोई समस्या नहीं। एक कॉलम में हमने एक एलिमेंट को प्लेस कर दिया। जब बात आती है छठे की, 6 पीरियड की और 7 पीरियड की, यहाँ पे कितने हैं? 32 एलिमेंट्स हैं। लेकिन हमारे पास जगह कितने की है? हमारे पास प्लेस तो 18 का है। बाकी कितने बचे? बाकी बचते हैं 14 एलिमेंट्स। इन 14 एलिमेंट्स को इन्हीं ट्रांजिशन मेटल जो प्लेस की गई है, इन्हीं ट्रांजिशन मेटल के बीच में से निकाल के नीचे रखा गया है। 2 हॉरिजॉन्टल कॉलम और बनाए गए हैं, एक है लैंथेनाइड सीरीज और दूसरा है एक्टिनाइड सीरीज। यहाँ पर 14 यानी कि 14 एलिमेंट्स को इनसे निकाल करके, कहां से? डी ब्लॉक के अंदर से निकाला गया है और इनको यहां रखा गया है। इसीलिए इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट 2 नाम और हो गए। यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्योंकि जब आप यहाँ देखते हैं तो आपको ये 56 बेरियम और 57 लेंथ आना, 57 के बाद फिर आ जाता है 72। यानी कि इसके बाद के जो 58 से लेकर के 71 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट है वो कहाँ गए? वो ये आ गए लैंथेनाइड सीरीज। यानी कि 58 to
71 ये लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स हैं और इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो लैंथोनम से मिलती जुलती हैं, इसीलिए इनको हम लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स बोलते हैं। और अब आप लास्ट पीरियड में देखें, 7th पीरियड में जब आप देखते हैं तो ये है रेडियम 88, एक्टीनियम 89, एक्टीनियम के बाद सीधे आ गया यहाँ पे रदरफोर्डियम 104। अब बात आती है कि 90 से लेकर के 103 तक के एलिमेंट्स को बाहर रखा गया है एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट। ये 89 से लेकर के 103 तक के एलिमेंट यानी कि ये थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम तक के एलिमेंट्स को यहाँ पे प्लेस किया गया है और साथ में एक्टिनियम को यहाँ पे इसलिए अलग से नोट किया गया कि इससे इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो मिलती जुलती हैं, मैच करती हैं। तो ये पूरी एक जो पीरियडिक टेबल है उसका एक शॉर्ट आइडिया है। पूरी पीरियडिक टेबल 4 पीरियड्स में 4 ब्लॉक्स में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। जहाँ पे एस ब्लॉक में फर्स्ट है, सेकेंड है। आपको बता दें कि ये फर्स्ट ए में जो है क्षारीय धातुएं हैं, क्षारीय धातुएं एल्कली मेटल्स कहते हैं इनको, और फिर इसके बाद क्षारीय मृदा धातुएं स्ट्रॉन्ग मेटल होती हैं सबसे ज़्यादा है क्योंकि इनमें मेटेलिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होता है। जब आप देखते हैं कि यहाँ से लेफ्ट टू राइट किसी भी ग्रुप में जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि पी ब्लॉक में जो है ये यहाँ पे मोस्टली जो है नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटल वाइट भी यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है। और कुछ मेटल है जैसे एल्यूमिनियम मेटल है, लेकिन इधर जर्मेनियम है और एंटीमनी है, आर्सेनिक है, ये सब मेटल वाइट होते हैं। तो पीरियडिक टेबल में हम ये देख रहे हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ग्रेजुअली कुछ ना कुछ चेंज होता है। मैंने बताया मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। इनर्ट गैसेस के बारे में तो हम लोग पहले से जानते हैं कि इनर्ट गैसेस क्यों है नोबल गैसेस, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करती, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, मतलब इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस नहीं करती, ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पीरियडिक टेबल में इतनी बात जानने के बाद हम जब आगे चल करके जब हम केमिकल बॉन्डिंग का रिलेशन पढ़ेंगे और अभी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और एटॉमिक रेडियस इनके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमें ये बहुत बेनिफिशियल होगा कि जब हम बोलेंगे लेफ्ट टू राइट, मतलब किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट हम आगे बढ़ रहे हैं तो क्या चेंज आ रहा है, और जब हम बोलेंगे टॉप टू बॉटम, मतलब किसी ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जांपल के लिए बता दें, अगर आप एटॉमिक रेडियाई की बात करें, एटॉमिक रेडियाई जो होती है वो टॉप टू बॉटम क्या होती है, इंक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियाई टॉप टू बॉटम क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर हम ऊपर वाला यदि हम कहें फ्लोरीन और क्लोरीन दो एलिमेंट हैं, किसकी एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा होगी, तो हम अगर पीरियडिक टेबल का एक ब्रीफ आइडिया हमारे माइंड में है तो हम बता सकते हैं कि क्लोरीन से नीचे है तो मतलब इसकी जो एटॉमिक रेडियाई है वो ज़्यादा होती है, ठीक। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब हमें आ सकते हैं यदि हमें पीरियडिक टेबल का एक शॉर्ट आइडिया हमारे माइंड में है तो हमें क्या करना है, पूरी पीरियडिक टेबल को एक तरीके से समरी के रूप में याद रखना है कि कितने ग्रुप हैं, कितने पीरियड हैं और कौन कौन से ब्लॉक हैं और वो एलिमेंट कैसे रखे गए हैं, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, और एस ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और यूरेनियम के बाद के जो एलिमेंट हैं इनको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट भी बोलते हैं। यूरेनियम के बाद के जो एलिमेंट हैं उनको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट बोलते हैं। इसके बाद जो हम आगे कुछ इनकी प्रॉपर्टीज बताएंगे तो आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। ओके, थैंक यू। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.